बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान करीम। हमारा जो आज लेक्चर थर्ड है डिफरेंशियल ज्योमेट्री का BS5 का, यानी कि इसमें हमने पढ़ना है आर्क लेंथ। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आर्क लेंथ, एक सर्कल की आर्क लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि आर्क लेंथ फार्मूला, इसे रेक्टिफिकेशन का भी नाम दिया जाता है। तो आर्क लेंथ का हमारे पास जो फार्मूला है x1 से x2, यानी कि हमारे पास इसकी लिमिट गिवन होनी चाहिए। तो अगर गिवन नहीं होगी तो फिर हम लोग उसकी लिमिट फाइंड करेंगे। 1 + dy/dx होल का स्क्वायर एंड d ऑफ x, ये हमारे पास फार्मूला है। तो ये फार्मूला हमारे पास, इसके सर्कल के दो फार्मूले होते हैं, एक तो यही सिंपल है, दूसरा हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अब दोनों में पहचान क्या है? अगर हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, इस फॉर्म में किसी भी सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी तो फिर हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें हमें क्या चाहिए? dy/dx, यानी कि सबसे पहले इसका डेरिवेटिव चाहिए, जो भी वैल्यू गिवन होगी। जैसा कि ये इक्वेशन गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं। 2x हो जाएगा प्लस 2y dy/x, ये उधर चल जाके माइनस हो जाएगा, 2 पे 2 कैंसिल, और हमारे पास जो dy/dx की वैल्यू आ जाती है वो -x/y आ जाती है। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। dy/dx होल का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा, y का स्क्वायर बन जाएगा। एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो नीचे हमारे पास अकेला y आ जाएगा, ऊपर वैसे वैल्यू रह जाएगी। अब y का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर किसके इक्वल था? x के इक्वल था। तो अब इसमें हमारे पास a/y आ जाएगा, लेकिन हमारे पास जो डिफरेंशियल है वो dx है, लेकिन वेरिएबल y आया हुआ है। तो लिहाजा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे। अब वो y की वैल्यू हम लोग फिर उसी इक्वेशन से फाइंड करेंगे। x का स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, जजर लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास y की आ जाएगी। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब ये जो हमने 4 लगाया हुआ है, ये हमारे पास जो आर्क लेंथ है, ये जो फार्मूला है यहाँ से लेके यहाँ तक का है। हम लोग पूरे सर्कल की आर्क लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, तो ये इसका एक कोऑर्डिनेट था, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीपल कर देंगे। यानी कि उसने हमें पूरे सर्कल की आर्क लेंथ फाइंड करने का फार्मूला कहा है, यानी कि वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम लोग ये इक्वेशन से। अगर वो हमें लिमिट दे देता, यानी कि 0 से वो 90 कह देता, तो हम लोग यही रहने देते। अगर 0 से हमें वो 180 लिमिट दे देता तो फिर हम लोग इसको 2 टाइम से मल्टीपल कर देते। अगर 0 से 270 तक कह देता तो फिर हम लोग 3 से मल्टीपल कर देते। अब उसने पूरे सर्कल का पे हम लोग ये फार्मूले को डिस्कस कर रहे हैं जनरल फॉर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे सर्कल के लिए 4 से मल्टीपल करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 4a/1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बन जाएगा। ये हमें पता है, इसका इंटीग्रल किसके इक्वल होता है? साइन इनवर्स x/a। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। अपर लिमिट a बन जाएगा, a/a हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। साइन ऑफ इनवर्स 1 कितना होता है? 90 होता है। साइन ऑफ इनवर्स 0 क्या होता है? हमारे पास 0 होता है। तो इस तरह से ये पूरे सर्कल की जो हमारे पास इसकी आर्क लेंथ बन जाएगी वो 2πa बन जाएगी। तो इसमें हमने जस्ट एक बात का याद रखना है कि अगर हमें लिमिट गिवन ना हो, जस्ट ये इक्वेशन दे दे, वो कहे कि इसकी क्या करो आप लोग, आर्क लेंथ फाइंड करो, तो फिर हम लोग 4 से मल्टीपल करेंगे। अगर लिमिट गिवन दे दे तो फिर हमें पता होना चाहिए, अगर 0 से 90 देता है तो ये जस्ट यही फार्मूला लगेगा। अगर 0 से 180 दे देता है तो फिर हम लोग इसको 2 टाइम से मल्टीपल कर दे देंगे। यानी कि ये जो फार्मूला है हमारे पास, इसके एक कोऑर्डिनेट का है। जितने कोऑर्डिनेट हम लिमिट में चेक करेंगे, जितने बन रहे होंगे, हम लोग उतने टाइम से मल्टीपल कर देंगे। अब इसी तरह से एक और इसका सेकंड फार्मूला है हमारे पास। तो अब इसमें हमारे पास अगर इस तरह से कोई वैल्यू दे देता है, यानी कि x = a cos थीटा और y = a sin थीटा कोई वैल्यू दे देता है, तो फिर हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? फिर हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। x = a cos थीटा एंड सॉरी यहाँ पे क्या आता है हमारा, हाँ सॉरी, x = a cos थीटा और y = a sin थीटा। अगर ये वाला फार्मूला हो तो फिर हम लोग ये वाला फार्मूला फाइंड द लेंथ फाइंड करने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे।
अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे या सर्कल के लिए वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे? तो यानी कि ये हमें यहाँ से अगर इसके जो कोऑर्डिनेट है ए कॉस थीटा वाई ए साइन थीटा की फॉर्म में होंगे, अगर डायरेक्ट सर्कल की इक्वेशन होगी तो फिर हम लोग वही वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये भी एक सर्कल है। क्योंकि हम लोग अगर दोनों का स्क्वायर लेके प्लस करते हैं तो इस तरह से हमें ये पता चल जाता है कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है। तो फिर दूसरा जो सर्कल का फार्मूला है ये वाला है हमारे पास, डी एक्स ओवर डी होल का स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल की अब जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू 0 से पाई ओवर 2 यानी कि 90 पे हो जाएगी। x इज इक्वल टू ए कास थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। हाँ जी, 4 0 से क्या हो जाएगा, पाई ओवर 2 हो जाएगा a का स्क्वायर। यानी कि इस फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, इनके डेरिवेशन लेके दोनों की, यानी कि डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे t लिखा है तो इसलिए मैंने इस फार्मूले को वैल्यू को भी t में चेंज कर लिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे बस फार्मूले में हम लोग थीटा लिख देंगे, अगर इसी फॉर्म में ही वैल्यू को सोल्व करेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू ए कास थीटा की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, t कर देंगे, क्योंकि फार्मूले में t की फार्मूलेशन लिखी हुई है। तो x इज डी एक्स ओवर डी टी क्या बन जाएगा, a साइन ऑफ t, और डी वाई ओवर डी क्या बन जाएगा, a कॉज ऑफ t, ये माइनस ए साइन ऑफ टी बनेगा। अब दोनों की वैल्यू हम लोग यहाँ पे फार्मूले में, जो हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। जैसे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, ए साइन स्क्वायर टी प्लस ए कॉस स्क्वायर टी, तो हमारे पास ए का स्क्वायर बाहर ले जाएंगे, ए आ जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, 4a अपर लिमिट माइनस लो 1, और ये हमारे पास क्या है साथ में, यानी कि ये हमारे पास साथ में इसका डिफरेंशियल डी टी भी होगा। तो क्या बन जाएगा, डी टी। हाँ जी, तो ये हमारे पास इसका जो इंटीग्रल है वो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये भी हमारे पास क्या आ गया, 2 पाई ए, यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। तो अब इसके बाद आप लोगों के पास एक असाइनमेंट है जो आप लोगों ने सोल्व करनी है। तो एक ही क्वेश्चन है, जस्ट प्रूव दैट द आर्क लेंथ ऑफ कर्व y इज इक्वल टू लॉग सीकन ऑफ x फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू पाई ओवर 3। तो ये प्रूव करना है कि ये नियर अबाउट इसके इक्वल वैल्यू आएगी, ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखें x की लिमिट आपको गिवन है, तो लिहाजा आपको 4 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ तक आपने ये आर्क फाइंड करनी है, आपने सिंपल फार्मूला लिखना है और उसमें ये लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो इसके अलावा कोई इशू नहीं है, यानी कि 4 यानी कि ये हमारे पास x 0 से कहाँ तक है, x पाई ओवर 3, यानी कि 60 डिग्री पर सर्कल की एक छोटी सी आर्क है, यानी कि 90 डिग्री से भी जो छोटी है, इसके कोऑर्डिनेट से भी छोटी है, तो उस पे हमने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।